आज मैं बताऊंगा पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम करने की जो साजिश रची जा रही है। आज जो मीडिया पे इस्लाम बताया जा रहा है, जो मीडिया वाले इस्लाम लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, क्या हकीकत में वही इस्लाम है या हमारा इस्लाम कुछ और है? हमारा इस्लाम धर्म कितना अच्छा है, हमारा मज़हब इस्लाम कितना खूबसूरत मज़हब है। इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी यहाँ से पैगाम देगा। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, अगर आपने इस्तकबाल कर दिया तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसके बाद मैं मंत्र पढ़ूँगा और उसके खुलासे पे मुकम्मल मेरी तकरीर हो जाएगी। एक शेर पढ़ता हूँ आमद रसूल के हवाले से, सुनिएगा। सब नज़ारे सब नज़ारे सब नज़ारे सब नज़ारे हुज़ूर आपके गए सब नज़ारे सब नज़ारे। लोगों याद रखना, ये सारे नज़ारे जो दिखाई दे रहे हैं, ये लाइटें जो नज़र आ रही है, ये शामियाना जो नज़र आ रहा है, ये ज़मीन का फर्श जो नज़र आ रहा है, ये आसमान का शामियाना जो नज़र आ रहा है, और उस आसमान के नीचे चांदो सूरज जो नज़र आ रहे हैं, सितारों की जगमगाहट जो नज़र आ रही है, ये किसी और के सदके में नहीं है, ये आमना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सदके में गए। इसलिए तो हम कहते गए सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, चांद तारे तारे चांद तारे हुजूर आपके गए, चांद तारे चांद तारे। और ये शेर मुलाहजा कर लें, क्यों ना होता वो चांद दो टुकड़े, क्यों ना होता वो चांद दो टुकड़े, जब इशारे हुजूर आपके गए, जब इशारे। यकीनन लोगों, मोहल्ला नदाफ मोहल्ला में आने वाले सुन्नी मुसलमानों, याद रखना, आप यहाँ आए हो किसी के बाप के नाम पर नहीं आए हो, रसूल पाक के नाम पर आए हो। और इस नीयत से आप बैठे रहो, कोई देखे ना देखे, मदीने वाले मुस्तफ़ा ज़रूर देख रहे गए, मदीने वाले मुस्तफ़ा समाअत कर रहे गए। यकीनन आप अगर दिल लगाओगे, मोइनुद्दीन कादरी कलेजी नहीं, कलेजा पेश करके रख देगा। आज आमद रसूल कॉन्फ्रेंस में आप आए हो, एक पैगाम यहाँ से लेकर जाओ। याद रखना, आप पैसे यहाँ लुटाते हो, मुस्तफ़ा की आमद के सदके में आप यहाँ पे शायरों को नवाजते हो, आप यहाँ मेहमानों की कद्र करते हो। मैं अगर अपने बाप की बोली बोलता, कोई यहाँ बैठकर सुनने वाला नहीं होता। मैं अगर अपने ख़ानदान की बोली बोलता, यहाँ कोई बैठकर सुनने वाला नहीं होता। मगर यहाँ लोग रात के 1 बजे बैठे गए, किस लिए? मैं अपने बाप की बोली नहीं, अहमद मुख्तार की बोली बोल रहा हो, मदीने के ताजदार की बोली बोल रहा हो। इसलिए तो यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं। अगर आप चाहें तो मैं अब मंत्र शुरू कर दूं, अगर आपकी इजाज़त हो। मेरे हाथ में एक किताब है, ये देखें, तकरीर को समझ के सुनिएगा, किसी का ज़हन इधर उधर
नजर ना जाए। मेरे हाथ में किताब है श्रीमद् भागवत गीता। मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ, आज मैं आपको अपनी तकरीर में बताऊंगा मजहब इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है, मजहब इस्लाम की सुंदरता क्या है। क्या मजहब इस्लाम वही है जिसे जमाने वाले दुनिया के सामने पेश करते हैं? नहीं नहीं, मैं तो अपने सारे लोगों से कहना चाहूँगा, जो लोग आज कहते हैं मुसलमान भड़काता है, ये मौलाना भड़काता है, नहीं नहीं प्यारे, हमारे जलसों में तो हमारे हिंदू भाई भी आते हैं, हमारे जलसों में क्रिश्चियन भी आते हैं, हमारे जलसों में यहूदी भी आते हैं, हमारे जलसों में नसरानी भी आते हैं। हम तो अपने जलसों से पैगाम देते हैं, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हम यहाँ से पैगाम देते हैं, लेकिन याद रखना लोगों, मैं कहना चाहूँगा, इस्लाम की सुंदरता को अगर देखना चाहते हो, आज लोग किसी शराबी को देखते हैं शराब के नशे में धुत और वो कुछ बकवास करता है, लोग समझते हैं यही इस्लाम है। किसी जुआड़ी को लोग देखते हैं और लोग उस जुआड़ी को देखकर समझते हैं यही इस्लाम है। नहीं नहीं प्यारे, आज के जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस से मोइनुद्दीन कादरी एक पैगाम देकर जाना चाहेगा, ओ दुनिया वालों और ओ मीडिया वालों, अगर तुम इस्लाम को समझना चाहते हो, किसी शराबी को देखकर इस्लाम को मत समझने की कोशिश करो, किसी जुआड़ी को देखकर इस्लाम को मत समझो। अगर इस्लाम को समझना है, गरीब नवाज की सीरत को पढ़ते जाओ, इस्लाम को समझते चले जाओगे। अगर इस्लाम को समझना है, मदीने वाले मुस्तफ़ा की सीरत को पढ़ते जाओ, इस्लाम को समझते चले जाओगे। आइए मैं आपको बताऊं इस्लाम क्या कहता है। मेरे हाथ में किताब है, क्या इस्लाम ने जो पैगाम दिया है, इस्लाम की सुंदरता जो है वो लोगों से छुपाई जाती है। मीडिया वाले भी बैठकर दिन रात इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा ओ मीडिया वालों, इस्लाम एक ऐसा मजहब है, यही वजह है अमेरिका में पहले साल में 10 लोग कलमा पढ़कर मुसलमान होते थे, लेकिन जो भी इस्लाम को पढ़ता जाएगा, आज हजारों की तादाद में अमेरिका में लोग कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर रहे हैं। इस्लाम की खूबसूरती यही है, इस्लाम की सुंदरता यही है। अगर आपकी इजाज़त हो, एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ, लेकिन उससे पहले आप तैयार हो जाओ, मैं आपको बता दूँ, ये मेरे हाथ में किताब श्रीमद् भागवत गीता है। एक लफ्ज़ मंत्र का अगर कोई गलत साबित कर दे, मोइनुद्दीन कादरी उसे मुँह मांगा इनाम देने को तैयार है, लेकिन शर्त है आप कायदे से सुनना। हम ऐसे जलसों से ऐसी किताबें पढ़कर लोगों को पैगाम देना चाहते हैं। ओ दुनिया वालों, इस्लाम तो मोहब्बत का पैगाम देता है, इस्लाम तो अमन का पैगाम देता है, इस्लाम तो शांति का पैगाम देता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं मौलाना साहब, कुछ लोग कहते हैं ये मौलाना भड़काता है, ये हाजी साहब भड़काता है, ये मुसलमान भड़क जाता है। और मैं डंके की चोट पर कहता हूँ मिंबर रसूल से, याद रखना, मुसलमान अपने बाप के नाम पर नहीं भड़कता है, मुसलमान अपने खानदान के नाम पर नहीं भड़कता है। हम तो कहते हैं, हमारी बातें तो छोड़ो, हमारे मजमे में से एक 10 साल के बच्चों को उठाकर पूछो, वो बच्चा जवाब देगा, सुनो सुनो, हमको गाली देना है दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारी माँ को गालियाँ देना है दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारी बहन को गालियाँ देना है दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अल्लाह की कसम याद रखना, अगर तूने मदीने वाले मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी किया, तो फिर याद रखना, ये खानदान क्या, ये दौलत क्या, हम अपनी जान को भी मदीने वाले मुस्तफ़ा के नाम पर कुर्बान करने को तैयार है। क्योंकि मदीने वाले मुस्तफ़ा से इश्क करना बरेली के आला हजरत ने सिखा
सिखाया है। आला हजरत ने बताया है जिंदगी में जियो तो ऐसे जियो या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हम मदीने वाले मुस्तफ़ा की शान में अदना सी गुस्ताखी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होते गए। अब ज़रा सुनना लोगों, एक मरतबा हाथों को उठाकर बोलो सुबहान अल्लाह। माइक ऑपरेटर साहब बेस मुकम्मल बंद कर दीजिए, आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, माइक आपका अच्छा बज रहा है। ज़रा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। आपकी आवाज़ नहीं निकल रही है, ज़रा गौर से सुनना। हमारा तो अकीदा ये है, हम तो सोचते गए रातों दिन, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। बोलो 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 दीवाना बोलो, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, और मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। सुनो, मैं कहना चाहूँगा बाहर से आने वालों को जितनी आप इज़्ज़त देते हैं खूब इज़्ज़त करें, खूब मेहमान नवाजी करें, लेकिन उससे ज़्यादा इज़्ज़त के हक़दार आपके इलाक़े के उलमाए किराम हैं, और ख़ास तौर से आपकी मस्जिद के इमाम साहब हैं। क्योंकि मैं 2-3 घंटे के बाद नज़र नहीं आऊँगा। कल जब आपकी माँ का जनाज़ा उठेगा, आपके बाप का जनाज़ा उठेगा, मोइनुद्दीन कादरी बाद में आएगा कि नहीं आएगा कोई पता नहीं, लेकिन सबसे पहले आपकी माँ और आपके बाप के जनाजे को कांधा देने अगर दौड़ के आगे आएंगे तो आपके मोहल्ले के उलमाए किराम आगे आएंगे। इसलिए अपने मोहल्ले इलाके के उलमाए किराम की कद्र करें। अल्लाह ताला हम सबों की हाज़िरी को जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस में कबूल फरमाए। आप हज़रात से मैं गुजारिश करूँगा जितनी देर आप बयान सुने इस रंग में सुने लगे कि मुस्तफ़ा का दीवाना कोई सुन रहा है। मैं पहली दफ़ा आपके जाले की सरज़मीन पर हाज़िर आया हूँ। आप ऐसी मोहब्बत से सुने और लगे कि दोबारा आने की तबीयत चाहे। स्टेज पर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, मैं सबों का नाम नहीं जानता, बस इतना कहना चाहूँगा अल्लाह ताला हमारे इन उलमाए किराम को उम्र खिज़्र अता फ़रमाए। ज़रा एक मरतबा अगर सुनना चाहते हैं पूरा मजमा एक मरतबा मोहब्बत के साथ बोलें सुबहान अल्लाह। किसी का हाथ नीचे ना रहे, आपको करबला वालों का वास्ता, आपको मज़लूम अली असगर के खून के कतरे कतरे का वास्ता, आपको सैयदा ज़ैनब के दुपट्टे के पाकी का वास्ता, पूरा मजमा एक मरतबा हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। अगर इजाज़त हो तो मैं एक शेर पढ़ देता हूँ, इंशाअल्लाह फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। और मैं वो चतुर्वेदी हूँ, मैं जो भी बोलूँगा हवाला के साथ बोलूँगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप सुनेंगे, आप कई बरसों तक मेरी गुफ्तगू को याद रखेंगे और मैं मौजू के मुताबिक गुफ्तगू करूँगा।